हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो पे। जिस तरह से हमारे आर्मी फोर्स, हमारे जवानों ने गाइस परसों ही ऑपरेशन महादेव चलाया। जी हाँ, जिस तरह से ऑपरेशन महादेव सक्सेसफुल रहा परसों ही हमने देखा। वो 3 पहलगाम के आतंकवाद जो थे, टेररिस्ट थे, जिसे हमने मार गिराया, हमारे आर्मी ऑफिसर ने मार गिराया, जो आज तक लगभग 3 महीना से पकड़ में नहीं आ रहे थे। बट फाइनली परसों श्रीनगर के एक जगह पे, आउटस्कर्ट, श्रीनगर के एक आउटस्कर्ट के जगह पे वो तीनों की लोकेशन मिली। और बताया जा रहा है चाइनीज डिवाइस एक थी जिससे वो लोग संपर्क में थे, और उसी चाइनीज डिवाइस को ऑन करते ही हमारे जवानों ने ट्रैक किया और फिर उन तीनों को मार गिराया वहीं पे श्रीनगर पे। बाद में जब बॉडी लाया गया तो फिर पता चला कि वही तीनों थे जो पहलगाम अटैक में सम्मिलित या फिर संभालित बोल सकते हो थे। पहलगाम अटैक को एक तरह से उन तीनों ने ही किया था, जिसकी वजह से गाइस कल हमारे पार्लियामेंट में भी गाइस सवाल जवाब चल रहे थे। इधर ऑपरेशन महादेव चल रहा था, प्लस दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट में भी हमारे होम मिनिस्टर, अपोजिशन पार्टी, हमारे पीएम सभी वहां पे पूरी डिटेल बता रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहस चल रही थी, और प्रियंका गांधी ने गाइस सरकार को एक तरह से घेरने की कोशिश की। सरकार से तीखे सवाल पूछे प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस लीडर ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। क्या क्या सवाल पूछे वो मैं थोड़ी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। टॉक्ड ऑफ नेहरू, माय मदर्स टीयर्स बट डिड नॉट आंसर व्हाई वार वाज स्टॉप, प्रियंका गांधी स्लैम गवर्नमेंट। ये जो वार है ये क्यों रुका, ये समझ में नहीं आया। ये प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल पूछा। फिर उससे आगे भी पूछती है, लॉन्चिंग ए स्कैटरिंग अटैक ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ऑन ट्यूसडे जुलाई सेड लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग क्रेडिट। मतलब लीडरशिप एक ये केवल नहीं होता कि आप सारी चीज का क्रेडिट लो बस, बट ऑल्सो टॉकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्लेम्ड दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप announcing the ceasefire between India and Pakistan reflect the PM irresponsibility। मतलब जैसा कि आपको पता है कि जब सीज फायर एक तरह से हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, जी हाँ, अमेरिकी प्रेसिडेंट बोल सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे सबसे पहले एक पोस्ट किया था ट्विटर पे, और उससे जानकारी दी थी कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हो चुका है। और उसके बाद वो पोस्ट के जरिए फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ये दावा भी करने लगे कि वो सीज फायर सबसे पहले उन्होंने ही करवाया, जी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही करवाया है। और ये सवाल फिर इंडिया में अपोजिशन पार्टी उसी टाइम से पूछने लगी कि जब हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ तो कोई तीसरा देश सबसे पहले पोस्ट करके कैसे जानकारी दे रहा है, या कोई भी तीसरा देश सबसे पहले पोस्ट करके कैसे जानकारी दे रहा। वहां पे हमारे सरकार को एक तरह से कहीं ना कहीं कल सरकार को कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी अपोजिशन लीडर की तरफ से कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश हुई। आपको याद होगा जब सीज फायर हुआ था तो उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले पोस्ट किए थे और सीज फायर का अनाउंस किया था ट्विटर पे, जिससे हमें भी पता चला कि सीज फायर हुआ। इंडिया की तरफ से किसी ने पोस्ट वगैरह नहीं किया था। सबसे पहला पोस्ट जो था वो था अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उसके बाद लिखती है, पार्टिसिपेटिंग इन ए स्पेशल डिसीजन इन द लोकसभा ऑन इंडिया स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल एंड deceive Operation Sindoor in response to the terror attack in Pahalgam. The Congress MP said Home Minister Amit Shah talked about Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, even her mother tears, but did not answer why war was halted at a time when the enemy had now here to go. प्रियंका गांधी ने होम मिनिस्टर से भी पूछा है कि वाई वॉर वर्ल्ड, जैसे अमित शाह ने बोला था, अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात किए थे। हाँ, तो अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर ने गाइस जिस तरह जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में पूछा था, उसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा व्हाई द वॉर वाज हेल्टेड एट द टाइम व्हेन द एनिमी हैड नाउ वेयर टू गो। वॉर क्यों रुका, इसके बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा पूछ रही है। उसके बाद आगे जो बात होता है, लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग क्रेडिट, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो नीड टू बी टेकन। First time in the history of our country, this happened that the war was stopped
abruptly and the announcement of the decision was done by the US president। मतलब वही चीज एक बार फिर से दोहरा रही है कि वॉर तो रुका, एक बोल सकते हो बीच में ही वॉर रुका, जबकि रुकना नहीं चाहिए क्योंकि उधर से भी अटैक हो चुका था ड्रोन का, उसके बाद हमने वॉर रोका जो कि नहीं रुकना चाहिए। और सबसे पहली बात कि वॉर जो रुका तो हमारी तरफ से इंडिया से किसी ने ये चीज नहीं बोला कि वॉर रुक चुका। हमें पता चला यूएस प्रेसिडेंट के तरफ से हमें पता चला, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति के तरफ से हमें पता चला। दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द इररिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर प्रियंका गांधी सेड। She asked whether it is not the responsibility of the PM, the Home Minister, the Defense Minister, and the National Security Advisor to ensure people security। हालांकि हमें पता है कि कांग्रेस की जब सरकार थी उस टाइम में भी आतंक टेररिस्ट अटैक होते थे। बॉम्बे ब्लास्ट वगैरह जो हुआ वो कांग्रेस की ही सरकार में हुई है, जो कि बड़ी अभी तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। अभी भी बॉम्बे ब्लास्ट जो हुई वो अभी भी सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, जो कि कांग्रेस की ही सरकार में हुई थी। बट टेररिस्ट जो अटैक है, जो एक तरह से आतंकवाद मुक्त जो हमारे सरकार के द्वारा बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अभी तो खत्म होते हुए नहीं दिख रहा। क्योंकि अगर टेररिस्ट मुक्त करना है तो वो जो वॉर जो रुका है वो कहीं ना कहीं रुकना नहीं चाहिए, बट वहां पे वॉर रुका है और इसलिए टेररिस्ट जो है अभी तक मेरे ख्याल से खत्म होते हुए अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। जी हाँ, टेररिस्ट शायद अभी तो नहीं दिख रहा फिलहाल खत्म होते हुए। और उसके बाद आगे सवाल जो पूछती है वो मैं आपको बताता हूँ। Did the government not know thousands of tourists go to Western Valley? Why was there no security there? Why were they left at God mercy said? देखो, सबसे मैं यहाँ पे सवाल तो पूछा गया कि जो वेस्टर्न वैली है जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुए, वहाँ वो एक टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे सवाल तो ये पूछा गया क्या गवर्नमेंट को नहीं पता था कि वहाँ पे बहुत टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, तो वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं है? सबसे पहली बात, आप पूरी देश में हर जगह एक जगह पे आप सिक्योरिटी नहीं रख सकते हो। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो फुल इंडिया में पूरी देश में आप एक जगह सिक्योरिटी शायद ही आप रख पाओगे। तो एक जगह सिक्योरिटी रखना बहुत ही मुश्किल है पूरी इंडिया में, ठीक है। तो एक जगह आप सिक्योरिटी नहीं रख पाओगे और वेस्टर्न वैली में वहां पे सिक्योरिटी नहीं हुआ, क्योंकि जहां पे आप सिक्योरिटी नहीं रखोगे वहीं पे टेररिस्ट वो जगह चुनेंगे, क्योंकि सामने से तो वो तो दम नहीं है, ठीक है। वो हमने देखा है बहुत बार, पीठ पीछे ही जो करना है, सामने से उनका दम नहीं है। तो आप एक जगह सिक्योरिटी नहीं रख पाओगे। आपको बस यही चीज करना है कि टेररिस्ट जो खत्म करना है इंडिया, वो चीज एक कहीं ना कहीं उसके पीछे इंडिया जा सकती है, बट वो अभी तो फिलहाल होता हुआ बहुत कम दिख रहा है। कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। वन नो गवर्नमेंट एजेंसी इन द नो दैट सच ए dastardly terror attack is going to happen and a plot is being hatched in Pakistan sea as it is a big failure of our government and intelligence agency who will take responsibility of this. Has anyone resigned? They keep talking about past but who will answer about what is happening in the present? ये एक बहुत ही सही सवाल है। अगर आप देखोगे तो अभी अगर आप किसी से भी पूछोगे, चाहे हमारे होम मिनिस्टर हो चाहे हमारे पीएम हो, तो अगर आप देखोगे तो सभी आपको पास्ट की तरफ ले जाएंगे, व्हिच इज करेक्ट। पास्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत जैसे इससे भी बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हुए हैं इंडिया में, ठीक है। कांग्रेस के जब कांग्रेस की सरकार थी तो बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हुए, लेकिन क्या जो हम जनता ने जो वोट दिया क्या वो ये चीज के लिए दिया कि आप पास्ट को याद दिलाओ? मतलब एक तरह से मतलब कहने का मतलब कि अभी भी होंगे लेकिन टाइम लगेगा। अभी भी तुरंत वो जो होता है ना कि पूरा टेररिस्ट मुक्त, अभी भी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि तुरंत देखो कोई भी चीज तुरंत खत्म नहीं होता, ठीक है। सरकारें आती है, सरकारें बोलती है हम तुरंत खत्म कर देंगे, बट वो तुरंत हमें देखने को मिलता है कि तुरंत नहीं होता, सब चीज में टाइम लगता है और इसमें भी कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है, जो कि लगेगा भी। और ये देखना होगा कि कब ये चीज खत्म होता है, ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा। और ये चीज है भाई लोग, अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग।